राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपने पूर्णिमा का व्रत किया है तो साथ में आपको कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत, पूजा और कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की संपूर्ण व्रत कथा और साथ में आरती भी सुनेंगे। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय निमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो उसी कथा को तुम ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचने लगे कि किस यत्न के करने से इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे विष्णु लोक में गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, वे स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप षष्ठी के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे देव ऋषि, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ कि सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत मृत्युलोक में सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे विष्णु भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपा करके आप विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले कि दुख, शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ पूर्णिमा के दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरण और सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूरण, शक्कर तथा गुड़ लेवे और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद सम भोजन करें। नृत्य, गीत आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह इस व्रत को करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और आदर के साथ पूछने लगे कि हे विप्र, नित्य
दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण के वेश में श्री सत्यनारायण भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उसके बाद वह ब्राह्मण हर महीने पूर्णिमा का व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को आया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, व्रत किया और कथा सुनी। उस व्रत के प्रताप से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोगने के बाद मरने के बाद वैकुंठ को चला गया। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूति जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय एक साधु वेश्य वहां आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु, बंधु बांधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती
पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूत बुलाकर के कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल के बाद लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी इस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान से सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को पीछे से आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्हें वे चोर समझकर बांध करके राजा के पास ले गए और प्रसन्नता से बोले कि हे महाराज, ये वही 2 चोर हैं जिनके पास आपका धन रखा हुआ था। हम इन्हें पकड़ करके लाए हैं, देख कर की आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन उनसे छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता से कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर उसने वहां कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि में घर आई। माता ने कलावती से कहा कि पुत्री, अब तक तू कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने आज एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। मैंने वहां कथा सुनी और मैं प्रसाद खा कर के आई हूँ और आपके लिए भी प्रसाद लाई हूँ। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और कथा सुनी और भगवान से यह वरदान मांगा कि हे भगवान, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें और साथ ही ये प्रार्थना करी कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इससे संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में उनसे बोले कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन उनसे लिया था उनसे दुगना धन देकर उन्हें आदर सहित विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। जाओ श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। सूती जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से थोड़ी दूर जाकर समुद्र के किनारे एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर जाकर के बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया। वो नाव में बैल पत्ते देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी।
दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर वह महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से और व्रत से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हुइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, व्रत करूँगा। आप मेरी रक्षा करो, मेरी नौका में पहले के समान धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसे इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो उनकी नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर उसने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया, कथा सुनी और अपने साथियों सहित अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास पहुँच गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। जब कलावती ने अपने पति को नहीं देखा तो वह रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया और वह बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। तब उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और वहाँ आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई और प्रसाद खाकर लौटी। फिर आकर उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधिवत पूजन किया, व्रत किया। उस दिन के बाद से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, व्रत करने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वह स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यदेव भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। जब वह अपनी नगरी में पहुंचा तो उसने वहां सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर वापस ग्वालों के समीप आया और उसने विधिवत श्री सत्यदेव भगवान का पूजन किया, कथा सुनी और प्रसाद खाया। तो सत्यदेव भगवान की कृपा से सब पहले जैसा हो गया और फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यदेव भगवान की जय। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर एक गांव में निकले। वे सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरी इस चावल और दूध से खीर बना दो, लेकिन किसी ने भी चिमटी चावल और चम्मच दूध से खीर बना कर के नहीं दी, बल्कि सब उनके ऊपर हंसने लगे। तभी एक बुढ़िया जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसे बालक के ऊपर दया आ गई और वह बोली कि ला बेटा, तेरी चिमटी चावल और चम्मच दूध से मैं खीर बनाकर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने सबसे छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी।
तो गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि अरे दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरा हो उसे चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया ने बालक की बात को मान लिया और बड़ा चरा चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने चम्मच दूध चरे में डाला तो एक चम्मच दूध डालते ही वह चरा दूध से भर गया। फिर बुढ़िया माई ने चिमटी चावल भगोने में डाला तो वह भी बढ़ गया। इस तरह बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। तभी गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि दादी माँ, मैं तालाब पर नहाकर आता हूँ, तब तक तुम खीर बना कर के रखो। थोड़ी देर के बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती आए और खीर खाने के लिए रोने लगे, मचलने लगे। बुढ़िया ने कहा कि पहले मैं गणेश जी के भोग लगा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें खीर खाने को दूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरे बाहर निकाले और उसके ऊपर खीर डालकर गणेश जी को भोग लगा दिया और बोली कि जय हो गणेश जी भगवान की जय। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपने पोतों को कटोरे भर भर कर खीर खाने को दिया। तभी पड़ोसन भी आ गई। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन उस बालक से चुगली कर देगी। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन कहीं चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने उसे भी कटोरा भरकर खीर खिला दी। थोड़ी देर के बाद बेटे की बहू आई। उसने भी चुपके से एक कटोरा भर कर खीर खा लिया और एक कटोरा खीर भर कर चक्की के नीचे छिपा दिया। इस बात की जानकारी बुढ़िया माई को नहीं लगी। बहुत देर हो गई लेकिन फिर भी गणेश जी नहा कर के नहीं आए। बुढ़िया को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी तो उसने भी एक कटोरा खीर भरा और किवाड़ के पीछे बैठ कर के खीर खाने लगी और खीर खाने से पहले बोली जय हो गणेशा, तेरे भोग लग जाए। और फिर उसने खीर खा ली कि तभी गणेश जी भगवान आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो बहुत देर से तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरी सारी बातें तो सच है, परंतु मेरी बहू का तो नाम ही मत लेना। वह बेचारी तो सुबह से ही काम में लगी हुई है, उसने तो अभी तक खीर की तरफ देखा भी नहीं है। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खीर खाई तो खाई, साथ ही एक कटोरा भर कर खीर चक्की के नीचे भी छुपा दिया। जा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर देख ले। बुढ़िया ने जाकर के देखा तो चक्की के नीचे एक कटोरा खीर पड़ा था। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मैं तो भाव का भूखा हूँ। तूने तो भोजन खाने से पहले मेरे भोग लगाया, लेकिन तेरी बहू ने तो भोग लगाना तो छोड़, मेरा नाम तक नहीं लिया। बुढ़िया ने गणेश जी से अपनी बहू की तरफ से माफ़ी मांगी। उसके बाद बुढ़िया माई बोली कि बेटा, अब इस खीर का मैं क्या करूँ? तो बालक रूपी गणेश जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, तू पूरी नगरी को खीर जिमा दे। उसके बाद बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को खीर जिमा दी, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। नगरी ने जीम लिया, तब भी चरी पूरी खीर से भरी हुई थी। पूरी नगरी में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बुढ़िया माई की चरी में खीर खत्म ही नहीं हो रही है, जितना उसमें से निकाल रहे हैं वह वापस भर जाती है। यह बात उस नगरी के राजा के पास भी पहुंच गई। राजा ने उसी समय बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे पास यह चरी कहाँ से आई? ऐसी चरी तो मेरे महल में होनी चाहिए। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी, आप ले लीजिए। राजा ने उसी समय खीर का चरा महल में मंगवा लिया। खीर का चरा महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े और बिच्छू कंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। उसी समय राजा ने बुढ़िया माई को वापस महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। राजा ने पूछा कि बुढ़िया माई, जब यह खीर का चरा तेरे पास था तो यह खीर थी, और मेरे महल में आते ही इसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले कैसे हो गए, और क्यों इसमें से दुर्गंध आने लगी? बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश जी भगवान टूटे हैं। राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, ठीक है, तू ये खीर का चरा वापस ले जा।
और जो भी तुझसे पूछे कि ये खीर का चारा किसने दिया तो तू सबसे कहना कि ये खीर का चारा मुझे राजा जी ने दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर आपको देना ही होता तो आप पहले ही दे देते। यह चारा तो मुझे गणेशा ने दिया है, इसलिए मैं तो सबसे यही कहूँगी कि यह खीर का चारा मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई राजा से बोली कि महाराज आप टूटो तो अपनी रानी और बांदियों और नौकर चाकरों पर टूटो, मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं। उसके बाद बुढ़िया माई खीर का चरा लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। घर आई तो गणेश जी भगवान उसे बैठे हुए मिले। वापस आई तो वह बालक रूपी गणेश जी अभी भी बुढ़िया की झोपड़ी में बैठे हुए मिले। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा अब इस खीर का क्या करूं? बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर इस खीर को गाड़ दे। सुबह जब तू सोकर उठेगी तो तुझे यह खीर धन में बदली हुई मिलेगी। तुझे वहाँ 2 सोने के चरे मिलेंगे जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए होंगे। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय गणेश जी बुढ़िया की झोपड़ी पर लात मार गए तो उसकी झोपड़ी महलमालिए में बदल गई। सुबह बुढ़िया के उठने से पहले उसकी बहू उठ गई और वह फावड़ा लेकर घर के पिछवाड़े में खोदने लगी ताकि उसे सोने के 2 चरे मिले, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। थक हार कर बहू वापस घर के भीतर आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ आपके गणेश जी तो झूठ बोल रहे थे, वहां तो कोई सोने के चरे नहीं थे। सास ने कहा कि बहू मेरे गणेश जी झूठ नहीं बोल सकते, ला मैं खोद कर देखती हूँ। तब बुढ़िया माई सुई लेकर घर के पिछवाड़े खोदने लगी कि तभी उसे टन टन की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा सा खोदते ही उसमें से 2 सोने के चरे निकले जो सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। यह चमत्कार देखकर बहू सासू के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि सासू माँ मुझे माफ़ कर दो। सास ने कहा कि बहू अगर तुझे माफ़ी ही मांगनी है तो गणेश जी भगवान से मांग, वही तुझे माफ़ करेंगे। सास ने कहा कि बहू मेरे गणेश जी तो भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद बहू भी गणेश जी भगवान की परम भक्त हो गई। अब वह भी हर बुधवार का व्रत करने लगी और गणेश जी की पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रकत भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भीड़ कराल जिन पर कृपा करे, स्वामी जिन पर कृपा करे। चंद्र चूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी तेरी स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे, स्वामी वन में भक्ति करे। अनवांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम
जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख विघ्न से मन का, स्वामी दुख विघ्न से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, स्वामी शरण गऊँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरत कलगामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा सुनी, साथ ही सत्यनारायण भगवान की आरती और जगदीश भगवान की आरती सुनी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।